नमस्ते पेरेंट्स, वैदिक पेरेंटिंग में आपका स्वागत है। बच्चों का करियर पाथ कैसे सिलेक्ट करें, कैसे पता चले कि आपका बच्चा कौन सी चीज़ के लिए बना है और जाने अनजाने में हम उनको कोई गलत चीज़ पे प्रेशराइज ना करें, ये कैसे पता चल सकता है। तो आजकल के जनरेशन में ये हमने देखा है कि बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी नहीं बचती और अगर हम उनको बिजी नहीं कर सकते तो उनका माइंड, उनकी जो एनर्जी है वो लोग संभाल के नहीं रख सकते। तो उनके कंटिन्यूसली उनको कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है। इसके वजह से या तो वो इंटरनेट पे टीवी देखेंगे या तो मोबाइल को यूज़ करेंगे, क्योंकि उनके माइंड को बिजी रखना ज़रूरी है। पुराने ज़माने में आंगन में बच्चे खेलते थे, बाकी बहुत सारे बच्चे होते थे, तो कुछ ना कुछ खेलना कूदना एक्टिविटी उनको मिल जाती थी। आपको याद है तो बारिश के दिनों में बच्चे पानी की नाव बनाते थे, फिर मिट्टी को जमा करके कुछ ना कुछ शेप बनाते थे। लेकिन आजकल ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सब लोग एक सोसाइटी में रहते हैं बंद कमरे में, तो बच्चों के माइंड को कुछ एक्टिविटी नहीं है और हमें लगता है कि बच्चे गलत आदत में लग रहे हैं। अगर आप उनके माइंड को कोई एक्टिविटी नहीं दोगे तो उनकी एनर्जी अंदर उनको दबा के रखना पॉसिबल नहीं है। या तो आप उनको उनका जो टैलेंट है, जो मनपसंद चीज़ है, उस चीज़ पे उसको प्रोफेशनल कोचिंग चालू कर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे को क्रिकेट बहुत पसंद है, तो हम लोग उसको बार बार बोलते हैं कि नहीं नहीं तुझे क्रिकेट, जैसे कि वो पढ़ाई कर, ठीक है पढ़ाई करनी है उसको, लेकिन अगर बाकी टाइम में पढ़ाई करने के अलावा वो क्या करेगा? जब बारिश है, कुछ नहीं है, उसको क्रिकेट खेलना है, तो ऐसा माहौल नहीं है जहाँ वो खेल सके, तो उस जगह पे आप 1 घंटे के लिए उसको प्रोफेशनल कोचिंग क्रिकेट की भेज दो। उसको इंटरेस्ट है, वो दिल से करेगा, ज़बरदस्ती तरीके से नहीं करेगा। क्या पता अगर उसने कम उम्र में स्टार्ट कर दिया खेलना, 8 या 9 साल की उम्र से, तो हो सकता है कि 15-16 साल की उम्र तक वो प्रोफेशनल कोचिंग लेके उसका नेचुरल टैलेंट अगर उसमें है तो वो प्रोफेशनल क्रिकेटर बन जाए। क्योंकि स्कूल पढ़ाई और लिखाई तो साथ में चलती रहेगी और साथ साथ में उसका प्रोफेशनल कोचिंग हो जाएगा। तो ये क्रिकेट का एग्जांपल है, लेकिन आप कोई भी एग्जांपल ले लो। अगर किसी को गाना पसंद है, सिंगिंग पसंद है, तो आपको सिंगिंग का प्रोफेशनल टैलेंट यूज़ करो। जब बच्चा 8 साल का है, 9 साल का है, 10 साल का है, उसके माइंड को प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज करना ज़रूरी है। तो वो अपने टैलेंट, वो उसको ये भी लगेगा कि मम्मी पापा मेरी पसंद की चीज़ें मुझसे करवाते हैं। ज़बरदस्ती मुझे मैथ्स नहीं पसंद है, हम ये नहीं बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, पढ़ाई लिखाई करनी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा हर चीज़ में एक्सपर्ट हो। अगर उसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं, आप कितना भी फोर्स करोगे, उसके कितने भी ट्यूशन लगाओगे, वो मैथ्स में करियर नहीं बनाएगा। चाहे आप स्कूल में 90% मार्क्स लेके आ जाओ, लेकिन आगे जाके वो लाइन में जाएगा ही नहीं। तो पहले से ही हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए और हम उनकी एनर्जी को सही डायरेक्शन दे, सही चैनल दे, तो वो बिजी भी रहेंगे, गलत चीज़ें नहीं करेंगे। अगर आप उनको 1 घंटा 2 घंटा, वो लोग डेली मोबाइल पे टाइम पास करते थे, उसके जगह पे उसको जो चीज़ पसंद है उसकी प्रोफेशनल कोचिंग दो। प्रोफेशनल कोचिंग क्या होती है? कोई एक्सपर्ट क्रिकेटर है जो कोच है, या कोई एक्सपर्ट कोच है जो आपके बेटे को वो करियर में आगे बढ़ा सकता है। खाली टाइम पास के लिए अगर हम उसको भेज देते हैं तुम डांस क्लास करो, कराटे क्लास करो, ये दुनिया भर के क्लास करने का कोई मायना ही नहीं है, क्योंकि वो भी उसके लिए एक जो चीज़ में उसको इंटरेस्ट नहीं है। और बच्चों के इंटरेस्ट भी थोड़े थोड़े बदलते हैं, लेकिन जो उसका नेचुरल टैलेंट है, वो वाले टैलेंट को अगर हम पहचानते हैं और उसको गाइडेंस देते हैं, तो वो आगे जाके वो फील्ड में सक्सेसफुल बन सकता है। अगर आपको आपके बच्चों का आइडिया नहीं है कि उसका टैलेंट क्या है, तो उसके तरीके हैं जानने के, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और आपके बच्चों को कौन सा नेचुरल टैलेंट, बॉर्न टैलेंट भगवान की तरफ से मिला है, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अभी से आप उसको स्कूल की पढ़ाई के साथ 1 घंटा हफ्ते में, 5 घंटे अगर आप उसको प्रोफेशनल कोचिंग देते हो, तो डेफिनेटली उसको करियर का पाथ
बचपन से ही समझ में आएगा। थैंक यू।